Hello, my dear students. Now this is the third chapter of the first flight book. The name of the chapter is a true story about flying. Here in this chapter is divided into two parts. The first one is the first flight and second one is the black aeroplane. Okay. Before you read, since the earliest time human have the dream to conquer the skies, here are the two story about flying. काफी समय पहले इंसानों का एक सपना था कि वो आकाश पे विजय प्राप्त कर सके. मीन्स ह्यूमन हैज अ डिजायर टू फ्लाई इन द स्काई. ओके, हियर आर द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पे दो कहानी उड़ने के बारे में बताई गई हैं. द फर्स्ट वन, अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. पहली कहानी है जो कि एक छोटी सी समुद्री चिड़िया की कहानी है जो कि उड़ने से डरती है. हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर. किस तरीके से वो अपने डर पे विजय प्राप्त करती है. कॉन्क्योर मीन्स विजय प्राप्त करना. ओके, टू विन. सेकेंड स्टोरी इज अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड. एक पायलट है जो कि बादलों के तूफान में खो गया है. डज ही अराइव सेफ. क्या वो सेफ पहुंचता है. Who help him? उसकी कौन मदद करता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. छोटी सी समुद्र चिड़िया अपने चट्टान के सिरहाने पे अकेली है. लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ. लेज का मतलब क्या होता है कि चट्टान का एक सिरा जो कि किनारे से थोड़ा उभरा हुआ होता है. ओके, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर. उसकी दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने के लिए बहुत डर रहा है. Somehow, when he had taken a little run towards the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Okay, he had been trying. Somehow, जब वह ठीक है उस ledge यानी कि चट्टान के सिरहाने पे के किनारे पे आगे बढ़ने के लिए दौड़ने के लिए बढ़ता है, आगे आने के लिए दौड़ता है. And attempted to flap his wings, और अपने पंख को फैलाने का फड़फड़ाने का प्रयास करता है. He became afraid. वह डर जाता है. Okay, here in this sentence there is a meaning of brink means a corner, किनारा. And ledge, as you know, is the small portion of the hill or mountain that is projecting from somewhere in the corner. Okay. Second, the great expanse of the sea stretched down beneath. उसके नीचे एक विशालकाय समुद्र फैला हुआ है. एंड इट वॉज सच ए वे डाउन माइल्स अवे. और ये वास्तव में काफी मीलों तक फैला हुआ है. He felt certain that his wings would not support him. वह इस चीज से निश्चित था कि वह उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head. इसलिए उसने अपने सर को मोड़ लिया, झुका लिया, बेंड कर लिया. And ran away back to the little hole under the ledge where he kept at night. और उस लेज के उस समुद्री चट्टान के किनारे पे एक छोटे से छेद में दोबारा वापस चला गया जहां पे कि वो रात को सोया था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, जबकि उसके हर एक भाई और बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख की उनसे काफी छोटे थे, उससे काफी छोटे थे. रैन टू द ब्लिंक यानी कि किनारे की तरफ आए. फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड फ्लू अवे, और उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है ना, वह अपने साहस को बटोरने के लिए असफल रहा. Muster up means to collect, to gather something. Courage means your साहस. Okay, braveness. Okay, to take the plunge. Plunge means a deep dive in the sea. ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने साहस को बटोरने के लिए असफल रहा. टू टेक दैट प्लंज विथ अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. उस समुद्री छलांग के लिए जो कि उसको काफी डेस्परेट कर रही थी, यानी कि हताश कर रही थी. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके मम्मी पापा, उसके फादर मदर उसके पास आए. कॉलिंग हिम स्ट्रेली, उसको तेज लाउडली आवाज में कहा. अपब्रेडिंग साउंड, अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्ड किया, उसको डांटा. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप ऑन द लेज, और उसको धमकाया कि हम उसको स्कोल्ड मतलब उसको धमकाया, उसको डराया. टू लेट हिम स्टॉप ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक कि वह उड़ता नहीं है वो उसको वहीं पे भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे. स्टॉप मीन्स टू डाई विद हंगर. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए वो वहां से मूव नहीं किया. ओके,
That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की बात थी, मीन्स बिफोर वन डे. Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था. The day before, all day long, पूरा दिन गुजरने के बाद he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and to dive for the fish. ठीक है, पूरे दिन भर वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा, जिसमें कि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर को उड़ना सिखा रहे थे. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे. परफेक्टिंग मीन्स निपुण बनाना. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, और उन्हें सिखा रहे थे किस तरीके से स्कीम मीन्स कि लहरों के ऊपर अपने आपको कैसे बैलेंस रखना. ठीक है, लहरों के ऊपर भी कैसे तैरना. ठीक है ना. एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और किस तरीके से फिश के लिए, मछली के लिए छलांग लगाना. इन डाइव को अगर हम शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना. डाइव मीन्स टू गेट इनटू द वाटर, पानी के अंदर जाना. ओके. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने अपने पहले छोटे यानी कि ओल्डर ब्रदर यानी कि बड़े ब्रदर को फर्स्ट हेरिंग मीन्स द शॉर्ट फिन सी फिश. हेरिंग एक ऐसी मछली की प्रजाति है जिसका कि बहुत ही शॉर्ट फिन होते हैं, फिन कांटे होते हैं. एंड डेवर्ड इट, और डेवर्ड इट का मतलब क्या होता है, खाना, निगलते हुए. ठीक है. टू सी द यानी कि अपने बड़े भाई को एक हेरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए देखा. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल. ओके. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक यानी कि एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं जहां पे कि उसके पेरेंट्स, ठीक है ना, एक प्राउडफुल कैकल की आवाज में कैकल करते हुए, प्राउडफुल कैकल की आवाज करते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे. किसके चारों ओर घूम रहे थे? उसके बड़े ब्रदर के चारों ओर घूम रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. Okay. और पूरी सुबह, and all the morning means पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली, whole family, ठीक है, walk around और big plateau, उस बड़े से पठार पे चलती रही. ठीक है. midway down the opposite cliff, दूसरी यानी कि उसके अपोजिट में जो क्लिफ थी, चट्टान के उसके बीच के रास्ते में. ठीक है ना. टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज. टॉन्टिंग का मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए. उसको एक्चुअली आप जानते हैं कि जो सीगल, लिटिल सीगल था, बहुत डरपोक था. ठीक है ना. तो वो उसका बार बार मजाक उड़ा रहे थे. किस लिए? क्योंकि वो एफर्ट ही नहीं कर रहा था कि वो फ्लाई कर सके. ओके. नाउ द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी कि सूरज आकाश की तरफ चढ़ रहा था. मीन्स द सन इज राइजिंग. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब उसकी चट्टान पे, यानी कि जिस चट्टान पे वो खड़ा था, ठीक है ना, उस पे चमक मार रहा था. यानी कि बढ़ते हुए धूप जब उसके चट्टान के ऊपर आ रही थी, दैट फेस द साउथ, जिसका फेस यानी कि चट्टान का फेस कहाँ था? साउथ की तरफ था. ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और वो उस गर्मी को महसूस कर रहा था, सूरज की गर्मी को महसूस कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्लिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से चट्टान के सिरहाने से, ठीक है ना, किनारे की तरफ आया. एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपनी एक टांग पे खड़ा हो गया, दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे छुपाते हुए. ही क्लोज वन आई, उसने एक आंख को बंद किया. एंड देन द अदर, और तब दूसरी को. ही प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, और उसने सोने का बहाना किया. प्रिटेंडिंग मीन्स बहाना करना. ओके. मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन, ठीक है, मेकिंग एफर्ट टू प्रिडिक्ट करना, ठीक है ना, किसी चीज को बचने के लिए प्रिटेंड करना. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन, और अभी भी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग देयर हेड संक इन देयर नेक. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन प्लेटो पे, पठार पे अपने सरों को नीचे रखे हुए, ठीक है ना, सरों को नीचे रखे अपनी गर्दनों पे झुकाए हुए सो रहे थे. डोजिंग का मतलब सो रहे थे. हिज फादर वर प्लीनिंग द फीडर ऑन हिज वाइट बैक, और उनके जो फादर थे वो अपनी सफेद चोंच, अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहे थे. व्हाइट बैक मीन्स उनके सफेद रंग के जो फर थे. Only his mother was looking at him. सिर्फ उनकी मदर ही उनकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward.
ठीक है, वह एक छोटे से प्लेटो के हम्प यानी कि उभरे हुए भाग पे खड़ी थी। हर वाइट ड्रेस यानी कि उनका आगे का जो हिस्सा था, सीधे वाला हिस्सा आगे की तरफ उठा हुआ था। नाउ एंड अगेन, अब दोबारा, सी टोर a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तब उसने एक मछली के टुकड़े को जो कि उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था, देन स्क्रैप्ड इज, उसको स्क्रैप किया, उसको तोड़ना किया ईच साइड से अपनी बीक के साथ रॉक के ऊपर, रॉक यानी कि चट्टान के ऊपर उसने उस मछली को रगड़ना स्टार्ट किया अपनी बीक की हेल्प से और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना स्टार्ट किया। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, यानी कि भोजन का खाना, यानी कि भोजन को देख के वो पागल हो रहा था। मैडन मिस पागल हो रहा था, बिकॉज ही हैज नॉट टेकन एनी फूड सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वह किस तरीके से उस फूड को टीयर करना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वी इट, ठीक है ना। और स्क्रैपिंग मीन्स अपने आंखों को, स्क्रैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को शार्प करते हुए, ठीक है ना, अपनी चोंच को दोबारा और दोबारा शार्प करते हुए। वेट मीन्स टू शार्पन, ओके। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. गा 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 is the fundamental speaking and narration of the birds. ये birds का एक नरेशन है, वो बात करती हैं आपस में इस तरीके को, क्या चीज के लिए क्राई कर रही है वो, फूड के लिए। गाओ गाओ आओ, शी स्क्रीम बैक डेविसली, और उसने यानी कि उसने किसने, उनकी मदर ने उनको रिप्लाई दिया, गाओ खाओ हाओ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटली, लेकिन वो बार बार पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, और शी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक जॉयफुल स्क्रीम यानी कि शोर को, आवाज को सुना। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उनकी मदर उनके लिए एक फिश मीन्स एक मछली का टुकड़ा लेके आई थी और जो कि उनके पास पास उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह बहुत ही उत्सुकता से झुकी, ठीक है, लीन का मतलब झुकना। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, टैपिंग मीन्स पैर मारना, अपने फीट का यानी कि अपने पैरों को फर्श रॉक पे, चट्टान पे मारना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसके पास आने के लिए, क्योंकि वो काफी दूर उड़ चुकी थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट, लेकिन जब वो उसके अपोजिट थी, सी हॉल्टेड, वह रुक गई। कौन रुक गई? उनकी मदर रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख बिल्कुल मोशनलेस हो गए, विदाउट एनी मूवमेंट। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी कि उनकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो अब उनकी चोंच से काफी दूर था। विद इन द रीच का मतलब काफी पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह कुछ क्षणों के लिए वहां पे उसने वेट किया। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित होगी, साथ के साथ उसको हैरानी भी हो रही थी। व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, कि वो पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और तब मैडन बाय हंगर, भूख से पागल होते, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पे छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और एक लंबी सी चीख के साथ वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में, यानी कि खाली जगह, यानी कि उस एरिया में, ठीक है ना, चिल्लाने लगा। Then a monster terror seized him and his heart stood still, और तब एक भयानक डर ने उसको जकड़ लिया। and his heart stood still, और उसका दिल बिल्कुल शांत पड़ गया। ओके, मीन्स जब बर्ड बिल्कुल नीचे आया तो काफी डर गया। ओके, he could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। but it's only tasted a minute, लेकिन ये कुछ टेस्टेड मिनट्स, बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट, ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही हुआ, कुछ मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटसाइड, और अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके पंख आगे की तरफ फैले हुए थे। द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीडर, हवा उसके सीने के विरुद्ध में थी, यानी कि सीने को चीर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और तब उसके पेट के नीचे से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और दोबारा उसके पंखों की तरफ। मीन्स वी कैन इमेजिन सर्कमस्टांसेस दैट द बर्ड इज फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। देन अंडर द स्टमक ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वह अपने पंखों के सिराने को महसूस कर सकता। विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, जो कि हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट
फॉलिंग हेडलॉन्ग लॉन्ग, अब वो बिल्कुल सर के बल नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड अपॉर्ड. सोरिंग मीन्स उड़ान भर रहा था, यानी कि उड़ रहा था. ग्रेजुअली धीरे धीरे, वह धीरे, सोरिंग मीन्स उड़ान भरना, उड़ना. ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आउटवर्ड वो उड़ान भर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो बिल्कुल भी डरा नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ठीक है ना. हाँ, वो थोड़ा बहुत डिजी, अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसके पंख्स बहुत ही इनबैलेंस्ड वे में स्पिन कर रहे थे. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ाया. एंड ही शोड, और उसने फिर दोबारा उड़ान भरी ऊपर की तरफ. गा 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 गा, गाओ काओ आओ. ओके, इस तरीके के नरेशंस हुए. ये जो गा गा गा, ठीक है, नरेशंस. एंड हिज मदर स्टूड पास हिम, और उसकी मम्मा उनके पास से होके गुजरी. हर विंग्स मेक एन लाउड नॉइज, उनके पंखों ने एक बहुत ही जोरदार आवाज की. ही आंसर्ड हर विद स्क्रीम, ठीक है ना, उन्होंने उसको चिल्लाते हुए एक बड़ी सी आवाज में, यानी कि जोर सी आवाज में उत्तर दिया. देन हिज फादर फ्ली ओवर स्क्रीमिंग, और तब उनके फादर भी चिल्लाने लगे जोर से. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग. उसने देखा कि उसके दोनों भाई और जो उसकी सिस्टर हैं, जो बहनें हैं, उसके चारों ओर, ठीक है ना, छलांग लगा रहे हैं. कवेटिंग मीन्स, here's the meaning of coveting is a leaping like a horse, घोड़े की तरह छलांग लगाना. एंड बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर विंग्स, एक पंख को ऊपर करते हुए दूसरे पंख को नीचे करते हुए इम्बैलेंस वे में. ओके, शोरिंग मीन्स उड़ान भरना, और डाइविंग का मतलब समुद्र की तरफ छलांग लगाना. ओके, दीज आर द फोर वर्ड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कवेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक ए हॉर्स. बैंकिंग मीन्स टू फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर्स, एक पंख को दूसरे पंख के कंपेरिजन में ज्यादा ऊंचा रखना. शोरिंग मीन्स उड़ान भरना, एंड डाइविंग मीन्स समुद्र में गोता लगाना. देन ही कंफर्टेबली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो पूरी तरीके से भूल गया कि वह कभी उड़ नहीं सकता था. एंड कमांडेड himself to dive and shore and curve, shrieking shrilly. Okay, और फिर उसने अपने आप को कमांड दी. ओके, अपने आप को कमांड दी, ठीक है. कैसी कमांड दी उसने? अपने आप को श्रीली, ठीक है ना, शोर, यानी कि शोर में उड़ान भरते हुए, तीखी तीखे मोड़ पे उड़ान भरते हुए, श्रीकिंग जोर से आवाज करते हुए, श्रीली तेज आवाज करते हुए. ही वॉज नियर द सी, नाउ वह बिल्कुल समुद्र के पास था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर बिल्कुल उसके सीधे ऊपर की ओर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन यानी कि सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर बिल्कुल फेस करते हुए उड़ रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक बहुत ही हरे समुद्र को अपने नीचे देखा. विद लिटिल रिजेस मूविंग ऑन इट, विद लिटिल रिजेस मूविंग ऑन इट, यानी कि छोटे छोटे रिजेस. Okay, ridges means wave. Okay, the ocean waves. He was near to sea, flying straight, facing the straight with a little ridges, यानी कि छोटी छोटी फेस के साथ, ठीक है ना, समुद्री लहरों के साथ. मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बैक साइडवार्ड एंड काउड अम्यूजली, और उसने अपनी चोंच को, ठीक है ना, दूसरी तरफ मोड़ किया और बहुत ही खुशी से उड़ान भरी, काउड किया, ठीक है ना. हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों उस ग्रीन फ्लोर पे उसके आगे रुके. ओके, दे वर पिकोनिंग हिम, वह उसको पुकार रहे थे, कॉलिंग से तेज से चिल्ला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ठीक है ना, उसने, ठीक है ना, अपने पैरों को उस ग्रीन सी पे रखा. हिज लेग सैंक इनटू, उसके जो पैर थे वो सैंक, उसमें डूबने लगे. ही स्क्रीम विद फ्राइट, वह थोड़ा सा डर से चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था. एंड वीक विद हंगर, और भूख से बहुत ही कमजोर हो गया था. एंड ही कुड नॉट राइज, और वो बिल्कुल उठ नहीं सकता था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बहुत ही अजीब सी एक्सरसाइज से थका हुआ. ही फेल्ट हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पंख थे वो ग्रीन सी में डूब चुके थे. एंड देन ही स्लोली हिज बेली टच इट, और तब उसका बेली मीन्स पेट, उस पे टच होता है. एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो बिल्कुल भी उसके बाद नहीं डूबता. फर्दर मीन्स आगे, ठीक है ना, इसके बाद वो डूबता नहीं है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उसके ऊपर तैरता है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली स्क्रीम चिल्लाती है, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करती है. एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम द स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच है वो उनको डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो ऑफर करें. किसको?
लिटिल सीगल को. He had made his first fly, and in this way, this is the end of the chapter. And good luck. Have a nice day with them.